ऊखल से बांध दी। ये दिव्य कथा आप सुन रहे हैं, इसका पहला श्लोक ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। यमन 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 एकदा गृहदासी यशोदानंद के हनि कर्मांतरम नियुक्ति दास निर्मंथ स्वयं दधी। एक बार मैया यशोदा ने घर की दासियों को अलग अलग कामों में लगा दिया। जितनी सेविकाएं थी मैया ने सबको अलग अलग काम बांट दिए और सबको काम में लगाने के बाद भगवान को ताजा माखन खिलाने के लिए मैया यशोदा स्वयं दही का मंथन करने लगी। स्वयं दही कभी भी अपने परिवार के जनों को जूठा भोजन, किसी के द्वारा लांग दिया जाए भोजन या बासा भोजन, हाँ, ये कभी नहीं कराना चाहिए। लेकिन अब आजकल जमाना बदल गया, फ्रिज वाला है तो 3-3 दिन वालों चल जाए, हाँ? लेकिन शास्त्र आज्ञा नहीं देता। मैया यशोदा अपने हाथों से दही का मंथन करती, भगवान के माखन खिलाने के। आज मैया ने मालती के पुष्प अपने बालों में लगाए हैं और मथानी चल रही है। देखो, कथा को जब भाव से सुनते हो तो दृश्य भी भीतर आता रहता है। और मैया मंथन करते करते भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन भी कर रही है। अच्छा, कथा का तत्व पकड़िए। मैया यशोदा कर्म किसके लिए कर रही है? बहुत छोटी सी बात है। अभी आपको मैंने बताया कि भगवान को ताजा माखन खिलाने के लिए मैया अपने हाथ से दही भिगो रही है, दही का मंथन कर रही है। तो यशोदा का ये कर्म किसके लिए है? अपने लिए कर रही कि भगवान के लिए? भगवान। और चिंतन किसका कर रही है? भगवान का। कर्म भी भगवान के लिए और चिंतन भी भगवान का। आज मैया के माथे पर स्वेद आ गया, पसीना आ गया, कर्म में निरत है। उसी समय मेरे ठाकुर जी खेल रहे थे तो भगवान के मन में दूध पीने की इच्छा उत्पन्न हुई। व्यास जी महाराज ने बड़े पवित्र श्लोक में वर्णन किया। ताम स्तन्य कामः आसाद्य मंथनती जननी हरि। ताम, उसी समय गोविंद के मन में
दूध पीने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो मथानी चला रही है मैया, तो मंथन करने वाली मैया यशोदा के पास में कन्हैया आ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई क्यों ना आए? थोड़ा भावुक जो भक्त बैठे हैं तत्वदर्शी, मैया का कर्म भी भगवान के लिए है और चिंतन भी भगवान के लिए। तो आपको इच्छा नहीं करनी है कि भगवान आए। जब आपका कर्म ठाकुर जी के लिए और चिंतन भी ठाकुर जी के लिए, तो अब तो ठाकुर को इच्छा करनी है कि अब हम किसी बहाने अपनी मैया के पास चले। जीव जब भगवान के लिए कर्म करता है और भगवान का चिंतन भी करता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस पर कृपा करने का पूरा भार फिर भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। तभी तो भागवत में है कि स्तन्न कामा, भगवान के मन में इच्छा उत्पन्न हुई तो भगवान अपनी मां के पास और बड़े प्रेम से बोले, मैया मुझे भूख लगी। अगर भागवत को बड़े मन से कहा और सुना जाए तो ये बात सत्य है कि कलयुग में इतना बढ़िया फिर कोई ग्रंथ नहीं। अब फिर एक शब्द मेरे मन में आया, उस पर जरा चिंतन कर। ताम स्तन्य काम, ताम माने उसी समय। अब प्रश्न बनाइए कि समय, जिस समय मैया का कर्म और मैया का चिंतन भगवान के लिए हुआ, उसी समय भगवान के मन में इच्छा उत्पन्न। आज मेरे ठाकुर जी आए और प्रेम से बोले, मां मुझे भूख लगी है, दूध पिला। लेकिन मैया चिंतन में लगी है, गोविंद की लीलाओं का चिंतन करना। इसलिए मैया ने एक दो बार नहीं सुना और भगवान छोटे से कन्हैया और मैया से कह रहे, मैया मैं भूखा हूं, मैं भूखा। और तू कर्म किसके लिए कर रही? और जब मेरे लिए कर्म है तो अब मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए, और तू कर्म में लगी। तो भगवान ने बड़े प्रेम से मैया की मथानी पकड़ ली। गृहीत्वा दधी मंथान निषेधयत प्रीतमा वहा, निषेधयत प्रीतमा। भगवान ने आज मथानी पकड़ी और बड़े प्रेम से अपनी मैया को मना करने लगे, मंथन बंद कर दे और मुझे दूध पिला। आज मैया ने भगवान की जब मनमोहक चेष्टा देखी तो मथानी त्याग। और एक बात आप सोचें कि परमात्मा सामने है और जीवात्मा जब अपने निज स्वरूप की पहचान कर लेता है तो जगत का कर्म भी गौण हो जाता है। कर्म की होय स्वरूप ही चीज। जब अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है जीव को, तो फिर कर्म का बंधन अपने आप नष्ट हो जाता है। मैया ने गोद में लिया और गोविंद को
पेय पिलाने लगी, स्तनपान करा, और भगवान दूध पीने लगे। लेकिन ठाकुर जी को लीला भी तो और करनी थी, इसलिए भगवान ने अंगीठी पे कुछ दूध जो गर्म हो रहा था उसकी अग्नि को तेज कर दिया। अब ध्यान दें, भगवान कर नहीं रहे कुछ, भगवान केवल थोड़ी इच्छा करते हैं और उनकी इच्छा योग माया स्वयं पूर्ण करती है, क्योंकि पुरुष की इच्छा को प्रकृति के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। अग्नि तेज हो गई, दूध उबल के नीचे गिरने लगा। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को नीचे उतारा और दूध संभालने चली। भगवान ने विचार किया कि ये संसार मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। 3 लोग का ठाकुर, मैं इसकी गोद में हूं और मुझे ये त्याग रही है और संसार की वस्तु दूध को संभाल रही है। भगवान के मन में मन ही उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न। एक लोढ़ा उठाया और मैया ने जितनी मटकियां एकत्र की थी, दूध दही मही, भगवान ने सब तोड़ दी। भांडम त्रोटयति, कन्हैया ने सब तोड़। कथा का गंभीर अर्थ लेना कि परमात्मा ने संग्रह करने की प्रवृत्ति को नष्ट किया। जीव को आवश्यकता से अधिक साधन नहीं जुटाने चाहिए, क्योंकि साधनों में उसकी ममता, उसकी आसक्ति, उसका बंधन हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक मकान है तो टेंशन एक की अपरिचित, और 2 मकान हो जाए तो, और एक कानपुर हो जाए दूसरा दिल्ली, तो टेंशन घटेगी कि बढ़ेगी? तो और बढ़ेगी। तो संसार में साधन जितने एकत्र करोगे, बंधन उतना ही संसार से बंधता जाएगा। इसलिए परमात्मा ने संग्रह करने की प्रवृत्ति को, साधनों को, जगत के साधनों को नष्ट किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, एक ऊखल था, भगवान ने उस ऊखल को उल्टा किया और कन्हैया उसी पर चढ़ गए, और ऊपर जो मैया ने माखन इकट्ठा करके रखा था, भगवान ने वो निकाल निकाल के और बंदरों को खिलाया। एक और चिंतन करें, एक और शिक्षा लें। परमात्मा की सेवा करो, भक्ति करो, लेकिन ये मत सोचो कि आज भक्ति करें और कल ही लाभ मिल जाए। हम लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हैं भोले बाबा के ऊपर और सोचते हैं कि 2 मकान और 4 गाड़ी हमारे यहाँ आ जाए, और जल पूरा नहीं चढ़ पाएगा। शंकर भोले कैलाशी अविनाशी, घट घट के बासी, अविनाशी मेरी सुध लीजिए, शुरू हो जाए। तो हम भक्त नहीं है, हम तो भिखारी बन के जाते। भगवान से मांगे, स्मरण करें, त्रेता में बानरों ने साथ दिया ठाकुर जी का, और भगवान के हाथ का प्रसाद द्वापर में मिला है। जितनी प्रतीक्षा करोगे उतना ही तो अधिक चिंतन होगा। संतोष कीजिए, भजन बिना संतोष के नहीं बनता। कोई घटना घट जाए, कोई समस्या आ जाए, हम सोचने लगे कि हमने इतनी पूजा की और भगवान ये समस्या दे रहे, हटाओ पूजा बंद, तो स्वार्थी भक्त है वो।
सच्चा भक्त नहीं। आज भगवान ने वो सारा माखन बानरों को खिलाया। मैया यशोदा की दृष्टि पड़ी, रक्त वर्ण के नेत्र हो गए और कन्हैया जान गए कि आज मैया का भारी नुकसान हुआ है, ये छोड़ेगी नहीं। तो मैया एक हाथ में छड़ी लिए और एक हाथ में रस्सी ली। छड़ी और रस्सी। सुधीजन विचार करें, यशोदा जीव है और भगवान को पकड़ना चाहता है, लेकिन हाथ में साधन लिए, जबकि भगवान उस साधन से नहीं समर्पण से पकड़ में आते हैं। और रस्सी और छड़ी के साधन दिए। भगवान उखल से कूदे और भाग खड़े हुए और मैया यशोदा पीछे पीछे और कन्हैया आगे। लेकिन मैया यशोदा पकड़ नहीं पाई। साधना के बड़े बड़े मार्ग से साधक जिनको अपने अनुकूल नहीं बना पाते, उनको यशोदा क्रोध में पकड़ने के लिए चली। पकड़ने। अब मैया ने सोचा कि हम साथ हाथ में लिए हैं छड़ी, यष्टि। हो सकता है कि लाला यष्टि को डरे या सौभाग्य जाए। तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, अपने पुत्र को भयभीत समझ करके यशोदा ने वो छड़ी त्याग दी। जबकि भगवान भयभीत नहीं होते, लेकिन मैया का ये वात्सल्य प्रेम है कि लाला छड़ी से डर रहा है, इसलिए वो यष्टि वो छड़ी त्याग दी। विज्ञाय अर्भक वत्सल, मेरा छोटा सा पुत्र है, छोटा बेटा है, अवस्था कम है और मैं छड़ी लिए हूं, भाग रहा है, थक जाएगा। ये वात्सल्य प्रेम उमड़ता। तो आज मैया ने वो छड़ी त्याग दी है। सुतम भीतम, मेरा लाला भयभीत हो रहा है। बड़े बड़े वेद पुराण जिसकी वर्णना नहीं कर पाते। देखो वात्सल्य भक्ति। भगवान को सर्दी नहीं लगती, लेकिन भक्त भगवान को रजाई पहले उड़ाता है कि मेरे ठाकुर को सर्दी न लग जाए। ये उसका भाव से भरा हुआ भक्ति का प्रमाण है। और भगवान इसी से मिलते हैं। भाव का भूखा में और भाव ही बसार है। भाव से प्रभु को भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भगवान है। लेकिन जब मैया नहीं पकड़ पाई तो शब्द पर ध्यान देना। भगवान को लीला करनी थी। मैया जब पूरी तरह हार गई कि अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, तो भगवान पकड़ में आ गए। जब तक आप में अभिमान है कि हम ऐसा कर लेंगे, तब तक भगवान दूर है। और जिस दिन आपका अभिमान नष्ट हो गया, तो भगवान तो अपने आप आपके निकट आ जाएंगे, पकड़ में आ। मैया यशोदा ने भगवान के उदर में रस्सी का फंदा लगाया। दाम कहते रस्सी को, तब दाम बद्धमानस इमाम वो है। लेकिन परीक्षित जी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। 2 अंगुलनम भूतेन संभयनम च गोपिका, गांठ नहीं लग रही।
गोपियां बोली छोड़ना नहीं। आज ब्रज के आकाश पर देवता विमान में बैठ के आ गए कि देखो 3 लोग के ठाकुर बांधे जा रहे हैं, बंधन में आ। और जैसे ही मैया गांठ लगा दे तो रस्सी 2 अंगुल छोटी गांठ में गई। गोपियां बोली छोड़ना नहीं, तो गोपियां दौड़ के गई और परीक्षित जी दूसरी रस्सी लाई, एक से दूसरी को जोड़ रही। संभे आपस में जोड़ा रस्सी। लेकिन जब गांठ का समय आवे, ठंडा लग जाए और गांठ का समय आवे तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ गई? बोले जीवात्मा परमात्मा को बांध रहा है। जीवात्मा का संबंध द्वैत से है और ब्रह्म का संबंध अद्वैत से है। द्वैत जगत का जीव अद्वैत परमात्मा को बांध नहीं सकता। दूसरा अर्थ, रस्सी भ्रम है ना, रस्सी संदेह है। रज्जु जो है वो एक भ्रम है। परमात्मा भ्रम से नहीं बनते, परमात्मा विश्वास की डोर में बनते। इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी। यशोदा क्रोध में बांध रही है और भगवान किस में बंधते हैं? प्रेम में। इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी। बांधने वाला जीव माया से युक्त है और बंधने वाला शिव माया से परे है। इसलिए भी रस्सी 2 अंगुल छोटी। बंधन तो माया में होता है, माया पति में नहीं होता। माया का अर्थ है मां माने नहीं या माने जो सत्य है नहीं लेकिन सत्य लगती है। तो रस्सी 2। अच्छा, एक बड़ा प्यारा अर्थ और है। 3 लोक हैं प्रमुख, सत्यलोक, मृत्यलोक और पाताल। ऊपर से अगर गणना करें, ऊपर से, तो परमात्मा कहां बन रहे हैं? पहले में कि दूसरे में? ऊपर से गिनो तो दूसरे में, और नीचे से अगर गिनो तो भी भगवान दूसरे लोक में बने। कथा से एक शिक्षा लें कि ये लोक अपना नहीं है, ये दूसरा है। ऊपर से गिनोगे तो भी दूसरा और नीचे से गिनोगे तो भी दूसरा। ये अपना नहीं है, इसको अपना मान लेना सबसे बड़ी भूल है। इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी और यशोदा बांध नहीं पाई। तब ठाकुर जी स्वयं बन गए, है ना। बांध नहीं सकता कोई भगवान को। भगवान चाहे तो भले ही अपने को बना। हनुमान जी को कोई लंका में बांध नहीं सकता था, लेकिन हनुमान जी राम काज के लिए बन गए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधन में। और जैसे ही गांठ लगाई यशोदा ने, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और भगवान को एक बड़ा प्यारा नाम मिला। प्रेम से जय घोष करेंगे, बोलिए दामोदर भगवान की जय। दाम धन उदर बराबर दामोदर।
उधर में जब रस्सी बांधी तो नाम मिला था। एक सिरा ऊखल से बांध दिया और यशोदा मैया गौ सेवा के लिए चली गई। भगवान ने एक झटका दिया तो ऊखल उलट गई। अब कन्हैया आगे आगे, ऊखल पीछे पीछे और देहरी में अटक गया। अब आजकल तो घर में देहरी ही खत्म हो गई है। पिछले बार भी हमने एक बात कही थी, आज फिर कह दें, जमाना बदल गया, देहरी मर्यादा की टूट गई है। जमाना है संग मर मर। अर्थ तो निकल ही आओ है ना, हमें बताने की जरूरत है। देहरी नहीं, पहले घर की जो देहरी होती थी उसके बाहर अपने घर की कोई कमी भी कोई नहीं कहता था। और अब तो जरा सी बात हो तो देहरी के बाहर पहले निकलती है। याद रखिए, मर्यादा के बिना जीवन पाश्विक वृत्ति का हो जाएगा, मानवीय जीवन नहीं रहेगा। यदि सच्चे अर्थों में मानव के रूप में आचरण करना है तो मर्यादा को मानना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे। भगवान ने एक झटका दिया। हमारी माताएं, जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछ लो, देहरी को साक्षात सास मानती थी। जब घर त्यागती थी तो माताओं को देखा है चावल रख के पांव छूती थी और ये विश्वास करती थी कि देहरी के भीतर सब कुशलता रहेगी। इतना विश्वास देहरी पर था और सब मंगल ही मंगल रहता था। विकास भले ही इतना ना हो, लेकिन नैतिक और मानवीय मूल्य चरम सीमा पर हमारे देश में थे। आज विकास नहीं है, आज विकास के साथ साथ हम विनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं और नैतिकता का सर्वथा पतन हो रहा है। भगवान ने एक झटका दिया। कोई बिटिया अगर देहरी पे बैठ जाए तो अम्मा समझाती थी, छोरी मत बैठ देहरी पर, ये सास है। और आज माता जी कहती हैं, जइयो तो सास की गर्दनी पे बैठ गई है ना। संस्कार को माताएं देती हैं। आज भगवान ने एक झटका, ऊखल देहरी के बाहर आया, भगवान घसीट के ले गए और अर्जुन के दो समानांतर वृक्ष खड़े थे। इनके बीच में गोविंद ने ऊखल को फंसाया और स्वयं निकल गए। इन्हें यमलार्जुन कहा गया। ये कुबेर के पुत्र थे, लेकिन धन के अभिमान में आकर के मद्यपान करके ये स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। संत निकले और सम्मान न किया तो बाबा नारद ने शाप दे दिया कि तुम जड़ योनि में चले। और जैसे ही नारद जी ने शाप दिया कि तत्काल उतर गई, है ना। मदरा पिए थे, उतर गई। मदरा पीने वाले को दंड मिल जाए तो उतर बड़ी जल्दी जाती है, और दब गए तो दबा लेगा। तो नारद जी के चरण पकड़ उपाय बताया। द्वापर में भगवान का जब अवतार होगा तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे। आज संत नारद की वाणी को सत्य करने के लिए 3 लोक के ठाकुर ने अपने को बधाया। और जैसे झटका दिया भगवान ने तो दोनों वृक्ष उखड़ के गिरे और 2 पुरुष, देव आकृति के 2 पुरुष वहीं से प्रकट हुए।
एक का नाम नलकूबर और एक का मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। देखो, धन के मद में भी कभी कभी गलत मार्ग चुन लेते हैं। धन का भी तो एक नशा है, एक मद है। आज स्तुति की है, नलकूबर और मणिग्रीव, कोई है नहीं, केवल नलकूबर है।